तो फिल्म की शुरुआत होती है यंगू नाम के बच्चे से, जो कि अपने पिता के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। यंगू जब बहुत छोटा था तभी उसकी माँ की डेथ हो चुकी होती है। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी दादी और उसके पिता ही होते हैं। यंगू के पिता बहुत ही धार्मिक और ईश्वर में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने वाले होते हैं, और वो यंगू को अपने साथ रोज चर्च लेकर जाया करते थे। यहाँ चर्च में फादर सभी को ये बता रहे होते हैं कि अगर हम ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखें तो हमारी सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। ईश्वर उसे जरूर स्वीकार करते हैं। ये बात यंगू के दिल में बैठ जाती है और वो अपने पिता से सवाल करता है कि क्या आपने माँ को बचाने के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं की। इस पे यंगू के पिता जवाब देते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को बचाने के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें सही सलामत इस दुनिया में लाने के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, और उनकी प्रार्थना में ज़्यादा शक्ति थी, इसलिए ईश्वर ने उनकी प्रार्थना जल्दी सुन ली। इस पे यंगू कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। आगे हम देखते हैं कि यंगू के पिता एक ऑफिसर होते हैं और उन्हें नाइट ड्यूटी पर जाना होता है। यंगू कहता है कि आप कब तक आ जाएंगे। यंगू के पिता कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, और वो नाइट ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो एक आदमी को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ते हैं, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही होती हैं। जब वो उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं तो वो गाड़ी तेज भगाने लगता है, जिसकी वजह से उसके पिता कार की विंडो से लटक जाते हैं और वो बेरहमी से उन्हें कुचलकर वहां से भाग जाता है। यंगू के पिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं। यंगू से उनकी हालत देखी नहीं जाती है और वो भागकर चर्च के अंदर जाता है और वो अपने पिता के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा तो ईश्वर उसके पिता को जरूर बचा लेंगे। तभी वहाँ फादर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे पिता के लिए प्रार्थना करूँगा। यंगू जब सो रहा होता है तो उसके सपने में उसके पिता आते हैं और वो कहते हैं कि तुम दादी को बिल्कुल भी परेशान मत करना और ईश्वर से अपना भरोसा कभी मत उठने देना, क्योंकि वही है जो सबकी रक्षा करते हैं, सबको संभालते हैं, और तुम हर जरूरतमंद की मदद करना। और ये कहकर वो गायब हो जाते हैं। यंगू जब उठता है तो उसे पता चलता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अगले दिन सभी इकट्ठा होते हैं यंगू के पिता के फ्यूनरल में, जहाँ फादर भी आए होते हैं। यंगू बहुत ही गुस्से में होता है और वो क्रॉस से उनके ऊपर हमला कर देता है। उसका भरोसा ईश्वर पे से बिल्कुल ही उठ चुका होता है और अब वो उनसे बिल्कुल नफरत करता है, क्योंकि उसकी इतनी प्रार्थना करने के बाद भी उसके पिता नहीं रहे। आगे सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद, जब हम देखते हैं कि यंगू बड़ा हो गया है और अब वो प्रोफेशनल बॉक्सर बन चुका है। यंगू रिंग में लड़ रहा होता है, जहां वो देखता है कि उसके कंपेटिटर के पीठ पर क्रॉस का टैटू बना होता है। वो देखकर वो आग बबूला हो जाता है। वो अपने आपे से बाहर हो जाता है और वो उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी उसे बार बार उकसा रही होती है कि यही तुम्हारे पिता का कातिल है, मार डालो इसे। अगर रेफरी ने उसे रोका नहीं होता तो वो सच में उसकी जान ले लेता। आगे हम देखते हैं कि यंगू फ्लाइट से जा रहा होता है, तभी उसे एक सपना आता है कि उसके पिता उसे पुकार रहे हैं। जब वो अपने पिता का पीछा करता है तो वो देखता है कि उसके पिता की फोटो के सामने एक क्रॉस रखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ईश्वर पर विश्वास रखो। पर उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी उसे बार बार उकसाने लगती है कि इसे उठाकर फेंक दो, इसी ने तुम्हारे पिता को मारा है। वो उस क्रॉस को उठाकर फेंकने वाला होता है, तभी वो उसके हाथों में चिपक जाता है और जलने लगता है। और हम देखते हैं कि एक ब्लैक शैडो उसकी बॉडी से निकल जाता है। जब यंगू की नींद टूटती है तो वो देखता है कि वो घाव अभी तक उसके हाथों पर है। वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे दिखाता है। डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है कि ये किसी कील से लग गया हो और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि यंगू सो रहा होता है और एक डेमोनिक शैडो उसके बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके हाथों से ढेर सारा खून निकलने लगता है और वो शैडो वहां से भाग जाता है। दर्द से यंगू की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ पे ढेर सारा खून लगा होता है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाता है। डॉक्टर उसके ढेर सारे टेस्ट करते हैं पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। डॉक्टर उससे बताता है कि उसके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उसकी हेल्थ पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। यंगू बहुत ही परेशान होता है और वो घर लौट रहा होता है। तभी उसका ड्राइवर उसे बताता है कि मेरी एक भतीजी है जो कि नेगेटिव एनर्जी को देख सकती है और उन्हें फील कर सकती है। वो उसे उसके पास जाने की सलाह देता है। यंगू इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता है, पर वो बहुत ही परेशान होता है, इसलिए वो उसके पास जाने के लिए मान जाता है। यंगू उसके पास जाता है। वो उसे बताती है कि उसके शरीर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती हैं। वो उससे उसके पापा की अंगूठी के बारे में पूछती है जो कि यंगू ने अब तक अपने गले में पहन रखी होती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पिता एक पवित्र आत्मा थे और ये अंगूठी अच्छाई का प्रतीक है। तुमने ईश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया, इसलिए शैतानी शक्तियाँ तुम्हारे ऊपर कब्जा करना चाहती हैं। पर यंगू उस पर विश्वास नहीं करता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। यंगू कहता है कि हाँ, पर वो मेरी ही आवाज़ें हैं। इस पर वो कहती है कि अगर वो तुम्हारी ही आवाज़ होती तो तुम्हें क्यों परेशान करती। यंगू उसे अपने हाथ का घाव दिखाता है और पूछता है कि ये क्या है। तो वो कहती है कि तुम्हारे घर के पास एक चर्च है जहाँ तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। यंगू रात में उस चर्च के पास पहुँचता है जहाँ उसे ढेर सारे कौवे घेर लेते हैं। चर्च के अंदर फादर और उनका असिस्टेंट एक आदमी के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं जिसके अंदर एक शैतानी आत्मा होती है और वो शैतानी आत्मा फादर के असिस्टेंट को बुरी तरीके से डरा देती है अपना असली रूप दिखाकर, जिसकी वजह से वो वहाँ से डर के भाग जाता है और वो शैतान फादर के ऊपर हमला कर देता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी यंगू वहाँ आ जाता है। यंगू जब उस पर अपना हाथ रखता है तो वो अजीब तरीके से जलने लगता है और जब फादर के ऊपर होली वाटर डाल देते हैं तो वो शैतान जलकर भस्म हो जाता है। फादर हैरान हो जाते हैं कि यंगू के छूते ही वो कैसे जलने लगा। तभी यंगू उन्हें अपना घाव दिखाता है और पूछता है कि आपको पता है कि ये क्या है। फादर हैरान होते हैं और वो उसे बताते हैं कि ये निशान जीसस क्राइस्ट के हाथों पर था जब उनके हाथों में कील ठोकी गई थी। और वो उसे बताते हैं कि ये उन्हीं लोगों के हाथों में होता है जो कि ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जो उसके पिता के अच्छे कर्मों की वजह से उसे मिले हैं ताकि वो बुरी शक्तियों से पीड़ित लोगों की मदद कर सके। यंगू ये सुनकर बौखला जाता है और वो कहता है कि मैं तो ईश्वर में भरोसा ही नहीं करता, तो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और यंगू के अंदर की नेगेटिव एनर्जी उसे फादर के खिलाफ भड़काने लगती है कि ये झूठा है, ये तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मार डालो इससे। तभी फादर उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो आवाज़ें शांत हो जाती हैं। फादर उससे पूछते हैं कि क्या अब तुम ठीक हो। यंगू कहता है हाँ, पर ये आवाज़ें मुझे परेशान करना नहीं छोड़ती हैं। जिस पे फादर कहते हैं कि अगर तुम आसपास रहते हो तो मैं तुम्हारे घर पर चलकर प्रार्थना कर सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें इन आवाज़ों से छुटकारा मिलेगा। यंगू उन्हें अपने घर लेकर जाता है। फादर उसके घर पर प्रार्थना करते हैं पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो उसके घर पर उसके पापा के फोटो फ्रेम के पीछे क्रॉस छोड़कर चले जाते हैं और उस क्रॉस की वजह से यंगू को बुरे सपने नहीं आते हैं और वो चैन की नींद सोता है। पर सुबह उठते ही वो उस क्रॉस को देख लेता है, जिसकी वजह से वो उस क्रॉस को फिर से फादर के पास ही छोड़ आता है। आगे हम देखते हैं जेसिन को, जो कि एक बार का मालिक होता है। उससे एक सिक्योरिटी एजेंट मिलने आया होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने बार की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। तभी हम देखते हैं कि जेसिन अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है और वो अपनी हथेली पर उससे होल करता है जिससे खून निकलने लगता है और वो एक शैतान का नाम लेता है और तभी उसकी आंखें चमकने लगती हैं। जेसिन उस इंसान की आंखों में देखते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारी कंपनी अपने नाम कर यहाँ से भाग जाएगा। जिसके बाद वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और वो अपने भाई को मार डालता है। आगे हम देखते हैं जेसिन को, जो कि बेसमेंट में जाता है और उसके सामने एक ह्यूमन हार्ट होता है। वो उस ह्यूमन हार्ट पे अपना खून गिराता है और उस आदमी के विजिटिंग कार्ड की राख गिराता है और ऐसा करते ही वो दिल धड़कने लगता है और वो उसमें बार बार चाकू घोंपता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस आदमी का दिल फट जाता है और वो बड़ी बुरी तरीके से मर जाता है और वो उसकी सोल डेविल को अर्पित करता है, जिसकी वजह से उसके घाव ठीक हो जाते हैं और वो और भी ज़्यादा यंग हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो ऐसा बहुत समय से करते आ रहा है। वो लोगों को मारकर उनकी सोल डेविल को चढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो आज तक जवान है
और यहाँ हमें पता चलता है कि यंगू के पिता की जान भी इसी ने ली थी। आगे हम देखते हैं यंगू को, जिसे फिर से रात में बुरे सपने आने लगे थे और वो काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो अगले दिन फादर से मिलने जाता है। फादर उसे वो लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस ईश्वर पे भरोसा रखो। तभी फादर को एक लड़की के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए जाना होता है और यंगू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यंगू को फादर के प्रति लगाव होने लगा था अपने पिता की तरह, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि वो एक घर में पहुंचते हैं जहां उस लड़की की मां कहती है कि मेरी बेटी की तबीयत कल से ही खराब हो गई, और वो अंदर जाने से पहले दरवाजे पर क्रॉस का साइन बना देते हैं जिससे कि डीमन बाहर ना निकल सके। फादर उस लड़की के पास जाते हैं और एक्सॉर्सिज्म ट्राई करते हैं। वो अपनी अंगूठी उसके माथे पर टच करते हैं पर उसे कुछ भी नहीं होता है। वो लड़की कहती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी माँ के ऊपर ही कोई दिक्कत है, वो कल से ही अजीब बर्ताव कर रही हैं, आप उनकी बातों में मत आइए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। फादर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और इस बार वो जाते हैं और उसे होली वाटर पिला देते हैं, जिसके बाद उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और वो सबके ऊपर हमला करने लगती है। फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रही होती है और वो यंगू को उकसाने लगती है। वो बार बार उसके पिता का नाम लेकर उसके अंदर के डीमन को जगा रही होती है। यंगू अपने आपे से बाहर हो जाता है पर फादर उसे अपने मंत्रों की शक्ति से नॉर्मल कर देते हैं और यंगू उस लड़की के ऊपर अपने हाथों से उसके अंदर के शैतान को जलाकर राख कर देते हैं और वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसिन की आंखों से खून निकल रहा होता है और वो समझ जाता है कि उसका एक शैतान मारा गया है। यहाँ फादर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उस लड़की के साथ ऐसा हुआ कैसे, और उन्हें कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो कि उसके बॉयफ्रेंड की होती है और वो समझ जाते हैं कि यही सारे मुसीबत की जड़ है और वो उसे मना करते हैं दोबारा उस इंसान से मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की आंखों से खून निकलने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि जिसिन के हाथ में एक डॉल होती है जिसकी मदद से वो उस लड़की को मारने की कोशिश करता है पर फादर अपने मंत्रों की शक्ति से उसे बचा लेते हैं। जिसिन ये सब इसलिए करता है ताकि वो उसकी आत्मा को डेविल को चढ़ाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। आगे हम देखते हैं कि यंगू और फादर यंगू के घर पर आकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यंगू और फादर के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। आगे हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि ऑर्फनेज में होता है और बाकी बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं, उसे मार रहे होते हैं और वो बच्चा एक कोने में बैठा रो रहा होता है। तभी उसके पास जिसिन आता है फादर के रूप में और वो उसे कहता है कि तुम्हें अगर शक्तिशाली बनना है तो तुम्हें मेरे पीछे पीछे मंत्र दोहराने हैं, और वो उसे शैतान का नाम लेकर पजेस कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि यंगू अपने घर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जिसिन पहुँच जाता है फादर के भेष में और वो उसे कहता है कि मैं वही हूँ जो उस दिन चर्च से भाग रहा था, तुमने मुझे देखा था। फादर आन तुमसे झूठ बोल रहे हैं, वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। जैसा निशान तुम्हारे हाथ पर है वैसा सेम मेरे हाथ पर भी है और इसका असली मतलब वही जानते हैं। वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, वो खुद एक शैतान है, तुम उनकी बातों पर भरोसा मत करना, वो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। और यंगू उसकी बातों में आ जाता है। आगे हम देखते हैं जिसिन को जो कि कुछ रिचुअल कर रहा होता है और उसके बाद उसे कुछ फ्यूचर की झलक दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं फादर आन को जिन्हें कॉल आता है उसी ऑर्फनेज में एक्सोर्सिज्म करने के लिए उसी बच्चे के ऊपर। फादर यंगू को कॉल लगाते हैं पर वो उनका फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि वो जिसिन की बातों में आ गया होता है। दरअसल जिसिन का तो यही प्लान होता है कि वो यंगू को फादर से दूर कर देगा और वो आसानी से फादर को मार सकता है क्योंकि फादर ने उसके कई सारे शैतानों की जान ले ली थी जिसकी वजह से वो कमज़ोर होता जा रहा था। आगे हम देखते हैं फादर को जो कि अकेले ही जा रहे होते हैं उस बच्चे पे एक्सोर्सिज्म करने के लिए, जहाँ कुछ नन्स पहले से ही उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रही होती हैं जिसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ फादर आ जाते हैं और उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और वो बच्चा बेहोश हो जाता है। सभी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब वो डीमन उस बच्चे की बॉडी से निकल चुका है। यहाँ आगे हम देखते हैं यंगू को जो कि एक मीटिंग में होता है। वो आदमी उसे बता रहा होता है कि फिर से एक फाइटिंग इवेंट होने वाला है जिसमें उसे जरूर पार्ट लेना चाहिए, जहां उसे 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर यंगू इस पर कोई जवाब नहीं देता है। आगे हम देखते हैं कि वो बच्चा फिर से होश में आ जाता है और चिल्लाने लग जाता है जिसपे फादर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि एक ही डीमन दोबारा उसी बॉडी में वापस नहीं आ सकता। तभी वो डीमन उन्हें बताता है कि इस बॉडी में 666 अलग अलग डीमंस है जिसकी वजह से वो उसे कभी भी मार नहीं सकता है।
फादर बहुत मुश्किल से सिर्फ 2 ही डीमंस को उसके शरीर से निकाल पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यंगू वहाँ आ जाता है। दरअसल यंगू जब रेस्टोरेंट में होता है तभी उसे एक लड़की के हाथ में क्रॉस का ब्रेसलेट दिखता है और उसे देखकर उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, जिसकी वजह से उसका ईश्वर में विश्वास जागता है और वो वहाँ से निकल जाता है और फादर को कॉल करता है, जो कि नन उनका फ़ोन उठाती हैं और उससे वहाँ का एड्रेस बताती हैं, जिसकी वजह से यंगू वहाँ पहुँच जाता है। यंगू अपने हाथ के निशान की मदद से उस बच्चे के अंदर के डीमन को जलाकर राख कर देता है और वो फादर को बचा लेता है और वो बच्चा भी अब बिल्कुल सेफ था। नन उस बच्चे से पूछती है कि क्या कोई तुमसे मिलने आया था। इस पे वो बच्चा बताता है कि मुझे एक फादर मिलने आए थे। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस बच्चे को भी जीसिन मरवा देता है, क्योंकि उसे एक आत्मा की ज़रूरत होती है जो कि फुल ऑफ नेगेटिविटी हो। दरअसल बाकी बच्चे उसे बहुत परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से उसके अंदर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नफरत थी। इसलिए वो उसकी आत्मा को शैतान को भेंट चढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और उसे एक डेमोनिक वेपन भी मिलता है। फादर और यंगू उस बच्चे की डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तभी यंगू को जेसन दिखाई देता है और वो याद करता है कि ये वही है जो उस दिन फादर के भेष में उसे मिला था, फादर के खिलाफ भड़काने के लिए। यंगू उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ वो बच्चा जिंदा हो जाता है और रोने लगता है। वो फादर से कहता है कि फादर मुझे प्लीज बचा लीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फादर उस बच्चे को गले लगाते हैं। तभी पीछे से जीसिन आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। वो फादर को उस हथियार से मारने वाला होता है। तभी वहाँ यंगू आ जाता है और जीसिन यंगू से कहता है कि अगर तुम फादर को बचाना चाहते हो तो अपना दायां हाथ ऊपर उठाओ और शपथ लो कि तुम गॉड में नहीं मानते हो, तुम किसी भी ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हो। यंगू शपथ लेने ही वाला होता है। तभी फादर उस हथियार से अपने आप को मार लेते हैं। जीसिन वहां से गायब हो जाता है। यंगू फादर से पूछता है कि अब बताइए मैं क्या करूं आपको बचाने के लिए। फादर चोई का नाम लेते हैं। यंगू फादर आन को फादर चोई के पास ले जाता है। फादर चोई फादर आन को होली वाटर से रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यंगू भागकर चर्च में जाता है और वो गॉड से पूछता है कि आप हमेशा क्यों ऐसा करते हैं। जो लोग भी आप पर विश्वास करते हैं, आपके ऊपर सच्ची श्रद्धा रखते हैं, आप हमेशा उनके ऊपर मुसीबत आने पर देखते रहते हैं। मेरे पिता के साथ भी आपने यही किया था और अब फादर आन के साथ भी आप यही कर रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उन्हें ज़रूर बचा कर रहूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि यंगू फिर से फादर के पास चला आता है, जहाँ फादर चोई प्रार्थना कर रहे होते हैं फादर आन के लिए, जहाँ उन्हें कुछ देर के लिए होश आता है। फादर यंगू को अपनी अंगूठी देते हैं और उसे बताते हैं कि वो सूजिन के पास जाए, वही उसे बताएगी कि उसे कहाँ जाना है। यहाँ फादर चोई उसे पोप्स के आशीर्वाद वाला सूट देते हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत शक्ति है। पोप्स रोमन कैथोलिक चर्च के हेड को कहते हैं। हम देखते हैं कि यंगू उस सूट को पहनता है और वो सूजिन के पास जाता है। वो बताता है कि फादर बहुत ज्यादा खतरे में है, उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, जिसकी वजह से सूजिन उसे जीसिन का एड्रेस देती है। यंगू वहां पहुंचता है, जहां उसका सामना बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड से होता है, जो कि एक डेमन ही होते हैं। यंगू अपने हाथ पर होली वाटर गिराकर उन सबको एक एक करके मार डालता है। आगे हम देखते हैं कि जीसिन यंगू को देखकर काफी डर चुका होता है और वो कुछ रिचुअल कर रहा होता है और उसके बाद वो उसी डेविल वाटर में कूद जाता है। अभी वहाँ यंगू आता है और वो देखता है कि उस पानी में एक ब्लास्ट होता है और उसमें से जीसिन निकलता है, जो कि अब पूरी तरीके से डेविल बन चुका होता है। उसकी बॉडी एक रेप्टाइल जैसी हो गई होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, जिसमें कि यंगू काफी कमजोर पड़ गया था। वो अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ रहा होता है। यंगू के हाथों की शक्ति अब काम नहीं कर रही थी। तभी जीसिन उसके शरीर में अपना जहर घुसा देता है और यंगू बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में उसे उसके पिता दिखाई देते हैं। यंगू के पिता कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। इसके बाद वो अपना हाथ यंगू के हाथ में रखते हैं और उसके हाथ से आग निकलने लगती है। यंगू होश में आता है और अब वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होता है और वो उससे फिर से लड़ने लगता है। इस बार वो उसे हरा रहा होता है,
लेकिन फिर से वो डेविल उसके ऊपर हावी होने लगता है। तभी यंगू को याद आती है उस रिंग की जो फादर ने उसे दी थी, और वो उस रिंग को पहन लेता है, जिससे उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस बार वो अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे मारता है, जिसके बाद वो बेहाल हो जाता है और वो उसकी बॉडी पर लगी हुई किसी दांत जैसी चीज को निकालता है और जलाकर राख कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस पानी के अंदर से ढेर सारे डेविल हैंड्स निकलते हैं और उसे खींचकर उसी में ले जाते हैं। इसका मतलब है कि अब उसका खात्मा हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि यूनू फादर आन से मिलने जाता है और फादर आन अब बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। इसका मतलब है कि उस डेविल के खत्म होने के साथ साथ उसकी सारी बुरी शक्तियां भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से फादर आन भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और अब यूनू फादर आन को बिल्कुल अपने पिता की तरह देखता था। और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।